पानी में बहने लगा, जल में बहने लगा। भरत जी महाराज वहीं पर थे, देखिए सोचने लगे, हे भगवान, अभी अभी जिंदगी के गर्भ से निकला ये बच्चा, अगर मैं इसे बाहर मैं नहीं निकालूंगा मर जाएगा। तुरंत जो ओंकार का जप करते बैठे रहे, भरत जी उठे, दौड़े जाकर के बालक को नीचे उठा लिया, जल से बाहर किया और जल से बाहर करके अपने गमछे से पोंछ कर उसको साफ कर दिया। थोड़ी देर बाद बच्चा वही बैठा रहा, फिर धीरे से खड़ा होने की कोशिश किया, फिर गिर जाता था, फिर खड़ा होने की कोशिश करता, फिर गिर जाता। भरत जी ने विचार किया, यदि मैं इस बालक को यही छोड़ करके चला जाऊंगा तो जंगल के हिंसक जंतु इसे खा जाएंगे। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, इसे मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, अपनी कुटिया में रखूंगा। आज से मैं इसका धर्म पता हुआ, आज से मेरा बेटा। ले गया, कुटिया में रख लिया। धीरे धीरे बालक अब थोड़ा होने लग गया, इधर उधर घूमने लगा, थोड़ा फुदकने लगा। भरत जी को देख कर कितना इसके प्रेम बढ़ता हो, अगर मैं नहीं होता तो ये मर क्या होता। आज मैंने इसे बचाया, आज से इसका पालन पोषण मेरी दायित्व है, मैं इसका पालन पोषण करूंगा। ऐसा विचार करके उसके लिए कोमल कोमल हरी हरी घास लाता, उसे खिलाता पिलाता, उसे प्यार करता, गोदी में लेता, उसे चुम्बन करता, कभी कंधे पे उठा लेता। इस प्रकार से अब धीरे धीरे मुर्गी के बच्चे में उसका मन फंस गया। पूजा पाठ की ओर से ध्यान हटते हटते मुर्गी के बच्चे में फंस गया। अब जब भी वो पूजा पाठ में बैठता है तो मुर्गी का बच्चा दिखता है, भगवान दिखना बंद हो गया उसका, क्योंकि अब पूरा ध्यान कहाँ केंद्रित हो गया, मुर्गी के बच्चे में। पूजा करते समय भी अपने बगल में बिठा के रखता है, और पूजा करते समय जब भगवान का ध्यान करता है तो 1-2 मिनट आंख बंद करके रखता है, लेकिन मन ही मन क्या सोचता है, मुर्गी का बच्चा यहाँ बैठा है कि भाग गया। तो मन नहीं मानता तो आंख खोल के देखता है, वहां बैठा है, तो फिर आंख खोलता है। 2 मिनट बाद फिर सोचता है भाग तो नहीं गया, तो फिर आंख खोल के देखता है। इस तरह से इसका भगवान की ओर से ध्यान हट गया, मुर्गी के बच्चे में पूरा ध्यान केंद्रित हो गया। जब ये मुर्गी का बच्चा कुछ और बड़ा हुआ, जब ये चौकड़ी भरता है, मुर्गी की जो कुटिया है, कुटिया में छोटा सा आश्रम जैसा बनाया, बड़ा सा आंगन भी है, उस आंगन में चौकड़ी भरता है। भरत जी महाराज गदगद हो जाते हैं, वाह कितना सुंदर बच्चा है, क्या चौकड़ी भरता है, उठा लेता है, पा लेता है, गले से लगाता है, कंधे पे उठा लेता है। कई कंदमूल फल भी ले जाता है तो गले में लाद, कंधे पे लाद के उसे ले जाता है, उसके लिए हरी हरी घास लाता है। बस कुल मिलाकर के भरत जी का मन मृग बच्चे में फंस गया। पूजा पाठ, भगवान का जब ध्यान सब छूट गया। एक दिन की बात है, ये बच्चा कुछ बड़ा हुआ, उसी समय जंगल के हिरणों का झुंड वहां से निकला। तो हिरणों का झुंड निकला तो उसी में ये बच्चा भाग गया था, हिरण के झुंड में मिल गया, उसी के साथ घने जंगल में भाग गया। अब इसके भाग जाने से महाराज भरत रोने लगा, मैंने इसको इतना प्यार दिया, अपना माना। भगवान की माया कितनी प्रबल है, देखो। वहां अपनी पत्नी को छोड़ा, राजपाट छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ आया गंडकी नदी में, खुला आश्रम है, जब ध्यान करने के लिए भगवान का। लेकिन यहाँ आकर के फिर से इसने रिश्ता जोड़ लिया। देखो कहते हैं घर में किसी को कुछ दिन के लिए रख लो तो कोई बात नहीं, लेकिन मन में रखना कोई बात नहीं। जिसको तुम मन में रखोगे, मन में बसाओगे, उसकी बार बार याद आएगी, कोई चीज में मन नहीं लगेगा। इसलिए घर में किसी को 2-4 दिन रख लो, लेकिन मन में कभी किसी को नहीं रखना चाहिए। पूजा पाठ में व्यवधान पहुंचने लगता है। भरत जी महाराज इससे रिश्ता जोड़ लिया, और वह भगवान की माया, इस दुनिया में तुम कहां भाग कर जाओगे, सारी दुनिया को नचा रही है भगवान की माया। सब जग को रही बचाना, तेरी माया जादूगर, सब जग को रही नचाना, तेरी माया जादूगर, सब जग को रही
मंडल में भी माया। एक मृगी के मोह जाल में मन फंस गया, पूजा पाठ की ओर से ध्यान हट गया और वो मृगी जब भाग गई तो रोने लगा, हाय मैंने इसको अपना माना, अपनी कुटिया में रखा, इसे प्यार दिया, आज मुझे छोड़ करके भाग गया। कहीं जंगल के हिंसक जंतु इसे खा तो नहीं जाएंगे। देखते देखते रात्रि हो गई तो चंद्रदेव से कहने लगा, हे चंद्रदेव, अपनी शीतल शीतल किरणों से इसे शीतलता पहुंचाना, इसकी रक्षा करना, कहीं जंगल के हिंसक जंतु इसे खा तो नहीं जाएंगे। बस मृगी की चिंता में रोने लगा था। मृत्यु का नजदीक आ गया। कहते हैं ना ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य नवाकृतम। मृत्यु ये प्रतीक्षा नहीं करती कि तुमने अपना काम किया है कि नहीं किया, और जिस हाल में रहोगे जैसे रहोगे उठा करके ले जाती है। इनका मरने का समय आ गया, लेकिन मन कहां फंसा है? मृग बच्चे में मर गया। तो मृग का चिंतन करते करते मरा ही भरत, तो दूसरे योनि में मृग योनि में जन्म हो गया। मृग बच्चे के रूप में इसका जन्म हुआ। मृग बच्चे के रूप में जन्म हुआ तो कुछ बड़ा हुआ तो इनको अपने पूर्व जन्म का स्मरण है। ये सोचने लगा मैं पूर्व जन्म में राजा भरत था। एक मृगा में मन फंसा मरने के बाद में, और कहते ना अंतमति सौ परम गति। मरते समय जो जैसा सोचते रहता है आदमी, जिस का चिंतन करता है उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। अब यदि थोड़ी देर पहले पुरंजन राजा की कथा सुन रहे थे, पुरंजन अपनी पत्नी का चिंतन करते करते मरा, स्त्री का चिंतन करने से स्त्री योनि को प्राप्त हो गया। वैसे ही आज राजा भरत मृगा का चिंतन करते करते मरा तो मृग योनि में चला गया। इसलिए सावधान, भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का ही चिंतन करो, भगवान ही एक प्रेम पात्र बनाओ, भगवान को भगवान से जग के प्रेम करो, खूब प्रेम करो, ताकि मरते समय भी आए तो भगवान की याद आए, किसी और की याद नहीं आए। मृग योनि में भी इसको पता है कि मैं पूर्व जन्म में राजा भरत था। मृग का चिंतन करते करते मैं मरा, मैं स्वयं मृगा बन गया। अपने झुंड को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, फिर वही पूजा आश्रम में आ गया और देखने लगा मैं यहाँ बैठकर भगवान की पूजा किया करता था, यहाँ बैठकर के ओंकार का जप करता था। और मृग योनि में भी वो भगवान का भजन करता। इसलिए कभी जीव हिंसा नहीं करना चाहिए। ना जाने कौन सा ऐसा जीव है जो मृग योनि में आया है, कौन सा योनि प्राप्त किया है, इसलिए कभी किसी जीव की हिंसा नहीं करना चाहिए। सुखी सुखी पत्ते खाता, भगवान का स्मरण करता और बारंबार ये भगवान से प्रार्थना करता कि प्रभु ये मेरा मृग योनि छूट जाए। तो एक दिन कड़ाके की सर्दी आई, दिसंबर जनवरी का समय आया, अगहन पूस का महीना, तो कड़ाके की सर्दी पड़ी, जंगल का मामला। सूखी सूखी पत्ते खाता था, बिल्कुल कमजोर हो गया था, भगवान का चिंतन करता था। एक दिन ठंड के मारे इसका शरीर पकड़ गया और ठंड के मारे ये मर गया। तो ब्रह्म का चिंतन करते करते ये मरा, तो ब्राह्मण वंश में इसका जन्म हो गया। उस ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ जिस ब्राह्मण की 2 पत्नी थी। पहली पत्नी को कोई बेटा नहीं था, दूसरी पत्नी विवाह करके लाया, उसके 9 पुत्र। तो पहली पत्नी के गर्भ से इसका जन्म हो गया, तो पिताजी ने इसका नाम फिर से रख दिया भरत। अब जब ये 7 वर्ष का हो गया भरत, तो पिताजी ने इसका जनेऊ संस्कार किया, उपवीत यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार हुआ। उसके बाद गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन ये सोचता है पूर्व जन्म में अपने आप को बड़ा मैं विद्वान मानता था, मैं भगवान का भक्त हूँ, सोच करके मैं अकेले एकांत में भगवान का भजन करने गया, वहां मैं मृग के मोह में फंस गया, मृग योनि को प्राप्त हुआ, मृग योनि छूटी तो ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ है। पिताजी मुझे गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, अब मैं एक अक्षर नहीं पढ़ूंगा। तो बिल्कुल गुरु जी पढ़ा पढ़ा के थक गए, गायत्री मंत्र को स्मरण की याद दिलाते एक अक्षर नहीं पढ़ सका। गुरुजी ने कहा अपने पुत्र को ले जाओ, ये पढ़ता पढ़ता कुछ नहीं। तो ब्राह्मण जाके ले आया अपने पुत्र को गुरुजी के घर से और घर में पढ़ाने लगा। तो घर में भी नहीं पढ़ता, पढ़ाते पढ़ाते ब्राह्मण थक गए, लेकिन एक अक्षर कोई भी पढ़ना पसंद करते नहीं, पढ़ने में ध्यान करते नहीं। एक दिन ब्राह्मण की भी मृत्यु हो गई।
तो ब्राह्मण की जो पत्नी जब तक थी तब तक अपने पुत्र को नहलाती थी, खिलाती थी, पिलाती थी, कपड़े पहनाती थी। तो पत्नी ने कहा, ब्राह्मण की जो बड़ी पत्नी जिसके गर्भ से इसका जन्म हुआ है, उसने अपनी शौक से कहा, बहन तुम्हारे 9 पुत्र हैं, मेरा एक बेटा है, ये एक बेटे को भी अपना पुत्र समझो, आज से तुम 10 पुत्र समझना। और मैं अपने पति के साथ सती हो गई। वो अपने पति के साथ सती हो गई। अब जो सौतेली माता है, ना तो इसको नहलाती है, न खिलाती है, न पिलाती है। जो अपने बच्चों का जूठन बच जाता है, 9 बेटों को जो भोजन कराती है उसमें से जो जूठा बच जाता है इसको खिलाती है, नहलाती भी नहीं। अब ये अपनी इच्छा से नहाता तक नहीं, ब्रश भी नहीं करता, नहाता भी नहीं, तो नहलाते भी नहीं कभी। धीरे धीरे जो कपड़ा पहना था वो भी फट गया, तो बिल्कुल नंग धड़क होती गाँव की गलियों में घूमने लगा। तो लोग उसे जड़ भरत कहने लगे, मूर्ख है, जिसकी बुद्धि में पत्थर पड़ा हुआ है। तो जिसकी बुद्धि कम होती है उसको हम लोग जड़ कहते हैं, जड़ बुद्धि का है। तो पिताजी ने बढ़िया नाम रखा था भरत, लोगों ने विशेषण लगा दिया जड़, तो लोग कहने लगे जड़ भरत। ये जड़ भरत सोचता है तो लोग जड़ कहो, मूर्ख कहो, जो कहना है कहो, हमको किसी से कोई शिकवा शिकायत है। चबूतरे में किसी के भी पड़ा रहता है, कोई कहता है अरे जड़ भरत इधर, उठ के चल देता है, क्या है बेटा वो पत्थर उठा के बाहर रख दे दो, जाए बैल को वहां बांध दे दो, वो कर देता। कुछ खाने को देते तो खा लेते और फिर वो चबूतरे में पड़े रहते। एक दिन इनके भाइयों ने देखा ये दूसरों का बजाता है, क्यों ना हम इसको खेत में रखें रखवाली के लिए। तो खेत में फसल लगाए हुए थे, तो खेत में छोटी सी कुटिया बना दी गई और उसको बिठा दिया गया और कह दिया कि देखो तुम खेत की रखवाली करना, कोई भी जानवर आए उसे मार के भगाना, फसल को नुकसान मत करने देना। बैठ गया डंडा लेके। जब कोई भी जानवर आता है, ये भरत नहीं होगा, नहीं अभी नहीं पता, 13 मिनट हो, 13 मिनट हो ना, 20-25 मिनट हो। संगीत कर ही नहीं था, बंद कर, संगीत खत्म हुई था बंद कर। हाँ भरत जी ये सोचते हैं कि सब कुछ तो भगवान का है, मैं तो भगवान। खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, भगाने वाले का क्या काम, मैं क्यों भगाऊं। राम ने चिड़िया राम ना कहे, चुगलो चिड़िया भर भर के चुपचाप बैठे रहते, जानवर हम नहीं भगाते। रखवाली करके बैठे रहते। एक दिन की बात है, जहाँ खेत है उधर ही आगे और जंगल है, जंगल में एक पहाड़ था, उधर एक डाकू रहते हैं। बहुत बड़ी सैन्य शक्ति थी उनके पास में। तो डाकू ने एक वही मंदिर बना रखा है, भद्रकाली माता। भद्रकाली माता का भव्य मंदिर, रोज पूजा करता है, उसके लिए पुजारी की व्यवस्था कर दिया उस डाकू ने। उसने एक दिन भद्रकाली से कल कहा कि हे भद्रकाली माता, मेरे घर में आज तक एक संतान की उत्पत्ति नहीं हुई, मेरे घर में यदि एक बेटा हो जाएगा तो मैं तुम्हें नर बलि चढ़ाऊंगा। और माता भद्रकाली की कृपा से उसकी पत्नी को गर्भ हो गया, एक बालक का जन्म हो गया। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, माता भद्रकाली की कृपा से मेरे घर में एक पुत्र का जन्म हो गया, अब मैं नर बलि चढ़ाऊंगा। तो जैसे ही कुंवार का महीना आया, नवरात्रि का समय, तो उसने फिर जोधपुर जलवाया वहां पे भद्रकाली के मंदिर में, और जवारा वगैरह की व्यवस्था की, जवारा बुआया और रोज गान बाजना होने लगा। अब अष्टमी के सुबह सुबह नर बलि चढ़ाना है, तो एक व्यक्ति को बांध के रख लिया गया, जिसको बांध के रखा गया था नर बलि चढ़ाने के लिए। वो आदमी सप्तमी की रात्रि को बंधन काट के भाग गया। डाकू सरदार के सैनिकों ने आकर बताया, महाराज जिस आदमी को हमने बांध के रखा था वो तो भाग गया। बोले मूर्खों, कल सुबह सुबह बलि चढ़ाना है और रात्रि में वो भाग गया। अभी के अभी पकड़ के लाओ, वो नहीं मिले तो किसी और को ढूंढ के लाओ, लेकिन खाली हाथ मत आना। तो सैनिक भाला तलवार लेकर के उसको उस आदमी को ढूंढने निकले, जिसको ढूंढने निकले वो तो नहीं मिला। ये बेचारा खेत के पेड़ में बैठा था, जड़ भरत किसी को देखे तो इसी को बांध के पकड़ के ले गए। चलो, ये चल नहीं दिया, ले जाके राजा के सामने खड़ा कर दिया, बिल्कुल लंग भरत। बोले महाराज
कोई बात नहीं, इसकी शरीर में बड़ी गंदगी लगी, इसको ठीक से नहलाओ। तो बढ़िया साबुन लगा के रात्रि में गर्म पानी से नहलाए हो, अब तो गोरा आ रहा था बिल्कुल शुद्ध। नहा लिया, फिर अच्छे पीताम्बर पहन लिया, तेल लगा दिए शरीर में, तेल लगवा लिया, चंदन बंदन लगाए, लगवा लिया, गले में फूलों की माला डाल दी, पहन लिया, फिर बढ़िया भोजन कराए। पता नहीं कल से अच्छा खाना मिला था कि नहीं मिला था, जो पेट भर के खाया। पेट भर के खाने के बाद ऐसा करते हुए किसी तरह रात्रि समाप्त हुई, सुबह हो गई। मंदिर के पुजारी आए, राजा नागपुर सरदार से कहा महाराज पूजन का समय हो गया, बलि का समय है, जल्दी आओ। तो भद्रकाली का पूजन करवाया, भद्रकाली का पूजा करवा के वहां एक लंबा तलवार रखा था, उसका पूजन करवाया। कहा बलि का बकरा कहा ले आओ, अब इसी को ले जाकर के बिठा दिए, ले जाके बैठ गया भद्रकाली के सामने। डाकू सरदार से कहा पुजारी ने, महाराज जल्दी से तलवार उठाओ और सिर काट दो भद्रकाली के सामने। तो डाकू सरदार तलवार उठा के खड़ा हो गया, लेकिन जब भरत के अंदर जरा भी कहीं भय नहीं। वो तो आत्मज्ञानी स्वरूप चिंतन में रहते हैं, उनको इस बात का पूरा ज्ञान है कि ये लोग मेरे शरीर को काट सकते हैं, मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा को कोई नहीं काट सकता, कोई मार नहीं सकता। नैनम चिन्नन्ति सस्ताम नैनम दहति पावकः न चैनम वेद्यं इसे ना अग्नि जला सकती, न तलवार काट सकता, जरा सा भी कोई भय नहीं उनके मन में, निर्भय बैठा है भद्रकाली के सामने। तो भद्रकाली माता ये बर्दाश्त नहीं कर सकी, एक निरपराध भक्त की हत्या होते हुए माता नहीं देख सकी, तुरंत मूर्ति से साक्षात रूप में भद्रकाली माता प्रकट हो गई। बोलिए भद्रकाली मैया, साक्षात रूप में प्रकट हुई भद्रकाली, और प्रकट होकर के सबसे पहले तो डाकू सरदार के सिर को काट दिया। उसके और जितने सैनिक थे उनके भी सिर काट दिया, और गेंद बना करके माता भद्रकाली उसे खेलने लगे। ये सारा दृश्य जब भक्त देख रहा, इस प्रकार अपने भक्त की रक्षा माता ने किया। आइए माता भद्रकाली के प्रकट के अवसर पर एक छोटा सा जल्दी जगहित का प्रगटे महाया चालू है, ठीक है रिकॉर्डिंग
Yeah.